नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र खंगार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रसायनशाला में। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। हम आज उसके आगे से पढ़ेंगे। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था समदेशिकता और विषमदेशिकता तक। तो हम आज पढ़ने वाले हैं विभिन्न बलों के आधार पर ठोसों के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों के प्रकार। विभिन्न बंधन बलों के आधार पर, विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण इंग्लिश में हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है। क्या है? विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस। देखो, इस बेस पर जो सॉलिड्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। बात करते हैं, सबसे पहला जो होता है वो होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलिकुलर सॉलिड। सेकंड जो है उसे हम बोलते हैं आयनिक ठोस। इसे इंग्लिश में भी आयोनिक ठोस बोलते हैं, आयोनिक सॉलिड। नंबर 3 वो है धात्विक ठोस। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। एंड लास्ट जो है हमारे पास वो है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इंग्लिश में भी नेटवर्क बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलो तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है दोस्तों, तो विभिन्न बलों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के मैंने आप लोगों को लिख के बता दिए। पहला कौन सा है? आणविक ठोस। दूसरा कौन सा? आयनिक ठोस। तीसरा कौन सा? धात्विक ठोस। और चौथा कौन सा है? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो ये तो देखो अलग अलग है, सिंगल, लेकिन जो ये आणविक ठोस होता है ये खुद 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस जो है वो खुद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय कौन से होते हैं दोस्तों? अध्रुवीय आणविक ठोस। नंबर 2 ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय। और नंबर 3 हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो दोस्तों आणविक ठोस कितने प्रकार का हो गया? अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। समझ गए दोस्तों? अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ने वाले हैं, आणविक ठोस के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आणविक ठोस के बारे में। ठीक है, क्या होता है दोस्तों आणविक ठोस? ऐसे ठोस जिसमें अवयवीकरण अणु होते हैं। ऐसे ठोस जिसमें अवयवीकरण क्या होते हैं? अणु होते हैं, यानी जो अणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। इनमें अवयवीकरण आपस में या तो दुर्बल वान डेर वाल्स बल से या फिर हाइड्रोजन बंध से क्या होगा? जुड़ा होगा। यानी कौन कौन से बल हो सकते हैं? या तो वान डेर वाल्स बल या फिर हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो सकता है। इसके बेस पर ही हम आगे इसका डिवाइडेशन करेंगे, लेकिन पहले हम इसको मिटा देते हैं और आणविक ठोस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग।
क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम आणविक ठोस पढ़ने वाले हैं। ये पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? आणविक ठोस। आणविक ठोस, ठीक है। क्या बोलते हैं? मोलेक्युलर सॉलिड, ठीक है बच्चों। किसे बोलेंगे? ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने हों, अणुओं से मिलकर बने हों। किससे मिलकर बने हो? अणुओं से मिलकर बने हो। अर्थात इसमें क्या होगा भाई? अर्थात इनमें अवयवी कण, अर्थात इनमें अवयवी कण अणु होते हैं। क्या होते हैं भाई? अणु होते हैं। और इनमें अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल पाया जाएगा? दूसरा, इनमें अवयवी कणों, इनमें अवयवी कणों के मध्य, इनमें अवयवी कणों के मध्य दुर्बल वांडरवाल, दुर्बल वांडरवाल बल या क्या पाया जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन बंध। दुर्बल वांडरवाल बल या हाइड्रोजन बंध, या हाइड्रोजन बल बोल सकते हो, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दुर्बल वांडरवाल बल और हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कितने प्रकार के होंगे? मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से होंगे। नंबर 1 अध्रुवीय, नंबर 2 ध्रुवीय, नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ठीक है बच्चों। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। देखो क्या क्या होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। सबसे पहले देखो आगे पता चल रहा है अध्रुवीय यानी उसका द्विध्रुव गुण क्या होगा? 0। द्विध्रुव गुण का गुण क्या होगा उसके अंदर? नहीं होगा, ध्रुवीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करेगा। तो किसे कहेंगे? ऐसे ठोस जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ठोस जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। समझ गए? अब देखो इसके मध्य कौन सा आकर्षण बल पाया जाएगा? अध्रुवीय से मिलकर बने हुए हैं तो इनके मध्य पाया जाएगा दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल या फिर लंदन बल या परिक्षेपण बल। दुर्बल वांडरवाल बल, लंदन बल और परिक्षेपण बल। अब बात करें दुर्बल बल पाया जाएगा तो गलनांक अवतनांक का मान क्या होगा? इसका कम होगा। अति वाष्पशील होंगे, गलनांक अवतनांक का मान क्या होगा? कम। क्या होगा? अति वाष्पशील होंगे। और कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव या गैस अवस्था में पाए जाएंगे, निम्न ताप पर ठोस अवस्था में पाए जा सकते हैं। समझ गए दोस्तों? एग्जाम्पल की बात करें, इसमें से आरबीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन आया है 4-5 साल पहले। कौन सा क्वेश्चन आया है कि निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस है। अब देखो बच्चों कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। बच्चा क्या सोचता है वहां पर कि यार हाइड्रोजन कब से ठोस होने लग गया, लेकिन आरबीएससी ने तो पूछ लिया क्वेश्चन। हाइड्रोजन क्या होता है? अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। लिखा हुआ है कि निम्न ताप पर, निम्न ताप पर तो कम ताप पर तो ठोस में आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? तो उसने पूछ लिया निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस है। आंसर क्या होगा इसका? अध्रुवीय आणविक ठोस उसका क्या होगा? आंसर होगा। समझ गए? तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसको मिटा देता हूं। देखो बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला है अगर आप लोगों को नोट्स लिखने हैं मेरे वीडियो से तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो देखकर काम चला सकते हैं। अदरवाइज मैं कोशिश भी करूंगा कि भाई नोट्स आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल करा दूं। सबसे पहला कौन सा है? अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है बच्चों। क्या होगा? क्या पॉइंट बताया था? किससे मिलकर बना होता है? अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होता है, अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं,
अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? अध्रुवीय अणुओं अर्थात अध्रुवीय अणु क्या है? इन ठोसों के अवयवी कण है। अध्रुवीय अणु यानी ये किसके क्या है? अवयवी कण है, अवयवी कण। अध्रुवीय अणुओं के मध्य कौन सा बल पाया जाएगा बच्चों? मध्य दुर्बल वांडरवाल बल या फिर ये लंदन बल। आप परिक्षेपण बल भी लिख सकते हो, उसे हम डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं वो। अब आपको पता है कि दुर्बल वांडरवाल बल उपस्थित है तो फिर क्या होगा? इनका गलनांक कवतनांक कम होता है। गलनांक कवतनांक क्या होता है? कम होता है। क्या होते हैं भाई? अति वाष्पशील होते हैं। और क्या होगा भाई? अध्रुवीय है तो क्या होगा? जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होगा। जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में क्या होगा भाई? ये अघुलनशील होगा, यानी जल में ये नहीं घुलेगा। और विद्युत के क्या होंगे? ये कुचालक, विद्युत के कुचालक होंगे। और सामान्य ताप पर क्या होगा बच्चों? सामान्य ताप पर द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। क्या क्या पॉइंट हो गए? अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होगा। अध्रुवीय अणुओं के मध्य कौन सा बल पाया जाएगा? दुर्बल वांडरवाल बल या लंदन बल। दुर्बल बल होगा, गलनांक कवतनांक के मान क्या होंगे? कम होंगे। इस कारण क्या होगा भाई? ये अति वाष्पशील होगा। क्या होगा? ये अति वाष्पशील होगा। जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में क्या होगा? अघुलनशील, विद्युत के कुचालक होंगे और सामान्य ताप पर गैस या द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें इसके, एग्जाम्पल ठोस CO2, ठोस हीलियम, ठोस आर्गन, ठोस हाइड्रोजन। दिख रहा है किसी में भी आपको गुण दिख रहा है क्या ध्रुवता का? नहीं है ना? तो ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल से याद रखना, एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। इसमें से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, RBSC ने क्वेश्चन पूछा, किस पर पूछा था भाई? ठोस हाइड्रोजन के ऊपर क्या कर रखा है उसने? क्वेश्चन पूछ रखा है। समझ गए दोस्तों? तो यह है अध्रुवीय आणविक ठोस। इसके बाद हम बात करेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस की। लेकिन एक पॉइंट में इसमें तुम्हें और बता दूं, ये सामान्य ताप पर द्रव्य गैस अवस्था में पाए जाते थे, परंतु इसका एक एग्जाम्पल है आयोडीन। क्या है? आयोडीन, जो सामान्य ताप पर भी किसमें पाया जाएगा? ठोस अवस्था में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? ठोस अवस्था में। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में क्या होगा भाई? कमरे के ताप पर किसमें पाया जाएगा? ठोस अवस्था में पाया जाएगा। ठोस अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर किसमें पाया जाता है? ठोस अवस्था में। अब हम पढ़ेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। ध्रुवीय आणविक ठोस नंबर 2, ध्रुवीय आणविक ठोस। ये नंबर 2 आ गया हमारा, ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, अब ध्रुवीय आपको पता चल गया। आगे से इसमें क्या होगा? द्विध्रुव अगुणा, कुछ ना कुछ तो गुण होगा। क्या होगा भाई? बोलें। ऐसे ठोस जो ध्रुवीय अणु से मिलकर बने हुए। अब ध्रुवीय अणु हैं तो उनमें कौन सा बल पाया जाएगा? प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाएगा। यानी जो हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस था उसकी अपेक्षा इसमें क्या होगा? प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाएगा। समझ गए बच्चों? उसके अतिरिक्त ध्रुवीय है तो जल जैसे विलायकों में क्या होगा? विलय होगा। क्या होगा? जल जैसे विलायकों में विलय होगा। लेकिन
ये भी क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन इनके जो जलीय विलयन होते हैं, क्या होते हैं, इनके जलीय विलयन होते हैं, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे हम बात करते हैं नंबर 1 क्या हो गया भाई इसका, नंबर 1 पॉइंट, ऐसे ठोस जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं। समझ गए, ध्रुवीय अणु से मिलकर बने होंगे तो क्या होगा, अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित। क्या होगा इनमें, अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित होगा। जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे, जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं भाई, ये विलय होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। समझिए दोस्तों, क्या क्या है, ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होगा, प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाएगा, जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में विलय होगा, विद्युत के कुचालक होंगे, परंतु इनका जलीय विलयन क्या होगा, विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। समझ गए, ये भी क्या होगा, सामान्य ताप पर द्रव या गैस अवस्था में पाए जाएंगे। सामान्य ताप पर द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। समझ गए, एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है ध्रुवीय का मतलब जिसमें द्विध्रुव अगुणक गुण है। फॉर एग्जाम्पल HCl, SO2, HBr, NH3। ठोस HCl, ठोस SO2, ठोस NH3, ठोस HBr। समझ गए दोस्तों, क्या क्या हो गया, अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होगा, अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल होगा, जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में क्या होगा, विलय होगा, विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन इनका जलीय विलयन क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। सामान्य ताप पर द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और ठोस एग्जाम्पल के रूप में ठोस HCl, ठोस SO2, ठोस अमोनिया और ठोस HBr। समझ गए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस हम पढ़ेंगे। इसका जो 3rd पॉइंट है उसके बारे में। नंबर 3, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात आप समझें कि इसमें भी क्या होता है, ध्रुवीय अणु होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर भी ध्रुवीय अणु होते हैं, जिस प्रकार हमारे इसमें था ना ध्रुवीय अणु में। तो परंतु इसमें क्या होता है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु उपस्थित होता है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ताकि ये क्या कर सके, हाइड्रोजन बंध बना सके, यानी इनमें ध्रुवीय अणु उपस्थित होगा। लेकिन उन ध्रुवीय अणुओं के मध्य क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बात करें, ठोस H2O, एथेनॉल, अमोनिया, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाएगा, द्रव अवस्था में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, द्रव अवस्था में पाया जाएगा, परंतु निम्न ताप पर ये ठोस अवस्था में आ सकता है। समझ गए दोस्तों, वाष्पशील द्रव के रूप में या मुलायम ठोस के रूप में भी क्या पाए जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं। विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे। विद्युत के क्या होंगे, ये कुचालक होंगे। ठीक है, बात करें क्या होगा है, इनमें भी ध्रुवीय अणु उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं भाई, इनमें भी ध्रुवीय अणु उपस्थित होते हैं, परंतु अणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन या
नाइट्रोजन युक्त होते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इस कारण ध्रुवीय अणुओं के मध्य, इस कारण ध्रुवीय अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध, ध्रुवीय अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें हम इसके, तो क्या होगा, H2O, क्या होगा, H2O। और एग्जांपल बताओ इसमें हाइड्रोजन बंध पाया, अमोनिया, एथेनॉल यानी एल्कोहल, C2H5OH, ये अमोनिया। सामान्य ताप पर क्या होगा, ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था, कभी कभी मुलायम ठोस अवस्था में पाया, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, या पाए जाते हैं। समझ गए। परंतु निम्न ताप पर ठोस अवस्था में आ जाते हैं। देख ले दोस्तों, क्या क्या है, ध्रुवीय अणु होंगे, ध्रुवीय अणु के अलावा क्या क्या है, ध्रुवीय अणु के मध्य क्या उपस्थित है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, इस कारण इनके मध्य क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। एग्जांपल H2O, एथेनॉल और अमोनिया होता है। सामान्य ताप पर किसमें पाए जाएंगे, ये द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। परंतु निम्न ताप पर किसमें आ सकते हैं, ये ठोस अवस्था में आ सकते हैं। ये भी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु यदि, पर अब इसको क्या है, सुचालक बनाना है, क्या बनाना है, इसको सुचालक बनाना है। तो कैसे करेंगे, परंतु यदि इनकी द्रव अवस्था में लवण जैसे NaCl मिला दिया जाए तो क्या होगा भाई, इसको मिला दिया जाए तो यह विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। तो यह विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं, विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस हो गया। अब हम पढ़ने वाले आयनिक ठोस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आयनिक ठोस के बारे में। नंबर 2 हो गया। देखो, सबसे नंबर 1 था जो हमारे आणविक ठोस है, उसके 3 प्रकार हमने पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नंबर 2 प्रकार है आयनिक ठोस, इसे हम आयोनिक सॉलिड बोलते हैं, वो आ चुका है। आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड। अब देखो, नाम से स्पष्ट है, आयनिक यानी ऐसे ठोस जिनमें आयन उपस्थित होते हैं, या फिर बोल सकते हो ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। इनमें क्या क्या गुण पाया जाएगा कि इसमें जो आयन होते हैं वो आपस में किससे जुड़े होंगे, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होंगे। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जलीय विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत के क्या होंगे, ये सुचालक होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में जो अवयवी कण या आयन होते हैं इनके, वो क्या होते हैं, गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, परंतु गलित अवस्था में या जलीय विलयन अवस्था में आयन गति के लिए क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इस कारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। तो क्या पॉइंट है भाई, पॉइंट नंबर 1 क्या है, ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बनते हैं। क्या होता है आयनिक ठोस, ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बनते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। नंबर 2, इनमें धनायन व ऋणायन, इनमें धनायन व ऋणायन के मध्य कौन सा बल पाया जाएगा,
प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है इनमें? धन आयन व ऋण आयन के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। नंबर 3, यह जल में विलय होते हैं, यह जल में विलय होते हैं, यानी जल और ध्रुवीय विलयकों में क्या होंगे? ये विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। ठोस अवस्था में क्या होंगे? ठोस अवस्था में वैद्युत के कुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु क्या होगा भाई? परंतु जलीय विलयन, जलीय विलयन अवस्था में और गलित अवस्था में, और गलित अवस्था में वैद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं भाई? सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जलीय विलयन अवस्था में और गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज, क्यों होते हैं? बिकॉज ठोस अवस्था में, क्यों होते हैं भाई? क्योंकि ठोस अवस्था में आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते, परंतु जलीय विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में आयन गति के लिए क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। इसीलिए क्या होते हैं? वो सुचालकता, विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। बिकॉज ठोस अवस्था में आयन गति के लिए, गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि गलित अवस्था, जबकि गलित अवस्था या फिर जलीय विलयन अवस्था, गलित अवस्था या जलीय विलयन अवस्था में आयन क्या होंगे? गति के लिए स्वतंत्र, में आयन गति के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इस कारण क्या होता है? विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। इस कारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। विद्युत चालकता क्या करेंगे? प्रदर्शित करते हैं। समझ गए दोस्तों क्या क्या हो गया? ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होंगे, इनमें धन आयन ऋण आयन के मध्य क्या पाया जाएगा? प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाएगा। ये जल में विलय होते हैं। क्या होता है? ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जलीय विलयन अवस्था में क्या होते हैं? या गलित अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ठोस अवस्था में आयन गति के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जबकि गलित अवस्था में ऐसा, मतलब जबकि गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में ऐसा नहीं होता है। नहीं, उसमें क्या होता है? आयन गति के लिए स्वतंत्र होंगे, तो वो क्या करेंगे? विद्युत चालकता प्रदर्शित करेंगे। एक और पॉइंट है, अगर इनको गैस अवस्था में लाया जाए, किसमें लाया जाए? इनको गैस अवस्था में लाया जाए, तो ये किसी और पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम बात करें NaCl को जलवाष्प के संपर्क में लाओ, किसको लाओ? जलवाष्प के संपर्क में लाओ, तो क्या होगा? क्रिया कर लेगा जलवाष्प से, और क्रिया करे क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। क्या बना लेगा? HCl और NaOH बना लेगा। जैसे मैं इस पॉइंट को यहां लिख देता हूं, जैसे ही इन्हें गैस अवस्था में, गैस अवस्था में लाया जाता है, तो यह अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिखना हो, इस चीज का, इस पॉइंट का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे NaCl है, NaCl को आप जलवाष्प के संपर्क में लाओ, क्या ये? जलवाष्प। जैसे जलवाष्प के संपर्क में लाओगे, क्या बनने वाला है? NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl। समझ गए?
क्या है, जैसे इन्हें गैस अवस्था में लाया जाता है तो अन्य पदार्थों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे NaCl को आप जलवाष्प के संपर्क में लाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो उससे क्रिया कर लेगी और NaOH प्लस क्या बना लेगी, HCl बना लेगी। समझ गए दोस्तों। तो ये क्या है, हमारे पास आयनिक ठोस है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl है, KCl है, ठीक है, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ मैं, एग्जाम्पल NaCl, KCl, MgCl2, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड्स। धात्विक ठोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि धात्विक ठोस क्या होता है। धात्विक ठोस नंबर 3, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस इंग्लिश में बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, समझ गए दोस्तों। किसे कहेंगे भाई, धात्विक ठोस। बताएं आप कि धात्विक ठोस क्या होगा। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं धात्विक ठोस होता क्या है। देखो, धात्विक ठोस की पहले डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, ऐसे ठोस जिनमें धातु आयन विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है वो क्या कहलाते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। अब आप सोचोगे विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिनका स्थान परिवर्तित होता रहता है। देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये मैं इधर डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल ये बनाया मैंने आपके लिए फोटो, ये फोटो बना लिया। और ये मान लो आप हमारे पास क्या है, एक मेटल है, ये भी मेटल है, ये मेटल और ये मेटल, ये मेटल 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 मेटल, इसी प्रकार ये मेटल ये मेटल ये मेटल ये मेटल। यानी हमने एक धात्विक प्लेट ले लिया आपके सामने, ठीक है, या कुछ भी मान सकते हो। अब इसमें होता क्या है, देखो कि ये जो M है यानी मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इस पर जैसे इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागा वो बाहर नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। इसी प्रकार इसने भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये बाहर, इसने त्याग दिया, ये बाहर, इसने त्याग दिया और ये बाहर। इस प्रकार सभी किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, धातु आयन में परिवर्तित हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, त्याग देंगे। देखो जरूरी नहीं है एक धातु परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग सके, डिपेंड करता है उसकी संयोजकता के ऊपर कितने वो त्यागेगा। ठीक है, 2 भी त्याग सकता है, 3 भी त्याग सकता है। अब देखो हुआ क्या है, इस फोटो को मैं आपके लिए इधर और थोड़ा वो बना देता हूँ खोलकर हल्का सा, कि ये जो M+ लिखा हुआ है इसको मैं ओनली प्लस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही। ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन, 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 ये प्लस और ये इलेक्ट्रॉन। समझ गए मित्रों, क्या किया अपन ने, पहले धातु बनाया था, धातु ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इलेक्ट्रॉन ये आ गया, 2 त्याग सकता है तो 2 हो जाएंगे, 3 त्यागेगा तो कितने हो जाएंगे, 3। तो प्रत्येक धातु ने इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसमें बदल गया, धातु आयन में बदल गया। सारे धातु आयन हो गए और सभी के द्वारा त्यागे इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए। अब देखो ये क्या डेफिनेशन बोली थी हमने धात्विक ठोस की, ऐसे ठोस जिनमें धातु आयन विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स से घिरे रहते हैं वो क्या कहलाता है, धात्विक ठोस कहलाता है। अब देखो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे ये है, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, ये धात्विक क्रिस्टल के या धात्विक प्लेट के बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर ही रहेगा। और संपूर्ण धात्विक प्लेट में, धात्विक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे, घूमते रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर से चलते रहेंगे इलेक्ट्रॉन। समझ गए, ये इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, काउंटिंग मतलब रनिंग करते रहेंगे, घूमते रहेंगे इसके अंदर। सेम वही पिक्चर इधर है कि इसको हमने क्या करा, धातु आयन को यहाँ पर प्लस से रिप्रेजेंट करा है, और ये क्या हो रहा है, सब इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहे हैं। देखो ये जो प्लस वाली स्पेस हमने शो कही उसको हम बोलते हैं कर्नेल।
क्या बोलते हैं इसे? कर्नेल। कर्नेल क्या होता है? देखो ये हमारा नाभिक है, ये हमने बाहर की ओर की कक्षाएं बना दी हमने। तो जो बाह्यतम कोश होता है, फॉर एग्जाम्पल ये इसका बाह्यतम कोश है, तो इसको छोड़कर जो अंदर का मटेरियल होगा वो क्या कहलाएगा? कर्नेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कर्नेल। यानी बाह्यतम कोश को छोड़कर अंदर का जितना भी होता है वो सब क्या कहलाता है? कर्नेल कहलाता है। तो ये कर्नेल है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसे ये जो थ्योरी है ये और ये डायग्राम दोनों एक ही, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। बोलते हैं इलेक्ट्रॉन समुद्र सिद्धांत। क्या बोलते हैं भाई इसे? इलेक्ट्रॉन समुद्र सिद्धांत। यानी धात्विक क्रिस्टल की जब संरचना का अध्ययन किया गया तो अब ये ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे तो कोई धातु आयन इलेक्ट्रॉन के बने हुए समुद्र में डूबा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के बने हुए स्विमिंग पूल में तैर रहा है। ठीक है, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं राउंड राउंड। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? धातु आयन इसके ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन स्विमिंग पूल में कोई व्यक्ति नहाता है ना, तो उसी तरह के इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, उसमें धातु आयन डूबा हुआ है। तो किसे कहा अपन ने? ऐसे ठोस जिनमें धातु आयन विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन से घिरे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस कहलाते हैं। मैंने आपको बता दिया इसकी थ्योरी क्या होती है। क्या होता है इसके अंदर? धातु होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धातु आयन में परिवर्तित होता है और इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है और लगातार क्या करता रहता है? गति करता रहता है। एक चीज और होती है धात्विक बंध। क्या होती है? धात्विक बंध। किसे कहते हैं धात्विक बंध? ऐसा बंध जो धातु क्रिस्टल में धातु आयन को अपने स्थान पर बनाए रखता है वो क्या कहलाता है? धात्विक बंध। ऐसा बंध जो धात्विक क्रिस्टल में धातु आयन को अपने स्थान पर बनाए रखता है, क्या कहलाता है? धात्विक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? धात्विक बंध कहलाता है। समझ गए बच्चों? क्या कहलाता है? ऐसा बंध जो धात्विक क्रिस्टल में धातु आयन को अपने स्थान पर बनाए रखता है धात्विक बंध कहलाता है। यानी ये धातु आयन है, ये यहाँ फिक्स है, ये यहाँ फिक्स है, तो ये अपने स्थान पर किस बंध की वजह से बंधे हुए हैं वो क्या कहलाएगा? धात्विक बंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धात्विक बंध। दूसरी बात क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से बने समुद्र में क्या डूबा होता है? इसके अंदर धातु आयन डूबा होता है। एग्जाम्पल की बात, धातु तो बहुत सारी, कुछ भी ले सकते तुम, लोहा ले लो, तांबा ले लो, सब इसी में। अब आपको पता है कि ठोस अवस्था में क्या होता है? इसमें ठोस अवस्था में भी ये ठोस अवस्था क्या होता है भाई? ठोस अवस्था में भी इलेक्ट्रॉन गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। होते नहीं होते? देखो गति कर रहे हैं। ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये ठोस अवस्था में भी विद्युत के क्या होंगे? सुचालक होंगे। अर्थात यह ठोस अवस्था में भी विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इनमें धात्विक चमक का भी गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनके अंदर? धात्विक चमक का भी गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है? जैसे आपने ये धात्विक क्रिस्टल में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया आपने इसके अंदर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। समझ गए? तो ये क्या है? हमारा धात्विक ठोस है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लास्ट जो हमारा बचा हुआ है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सबसे लास्ट बचा हुआ है हमारा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। नंबर 4, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। आप लोगों ने ऑलरेडी वैसे सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या होता है? ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण अधातु परमाणु होते हैं। ठीक है, ऐसे ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोसों में अवयवी कण
अवयवीकरण अधातु परमाणु होते हैं। सहसंयोजक नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोसों में अवयवीकरण क्या होते हैं? अधातु परमाणु होते हैं और वो किससे जुड़े होते हैं? प्रबल सहसंयोजक बंधों जुड़े होते हैं। ऐसे ठोस में अवयवीकरण अधातु परमाणु होते हैं जो आपस में प्रबल सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं भाई? ऐसे ठोसों में अवयवीकरण क्या होते हैं? अधातु परमाणु होते हैं जो प्रबल सहसंयोजक बंधों से क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। इनमें सहसंयोजक बंधों क्या होता है? एक विशाल नेटवर्क पाया जाता है। इनमें सहसंयोजक बंधों का विशाल नेटवर्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सहसंयोजक बंधों का विशाल नेटवर्क पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे हीरा, क्या होगा इसका एग्जाम्पल? हीरा, सिलिका, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। हीरा, सिलिका, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, समझ गए दोस्तों? क्या क्या है? ऐसे ठोसों में अवयवीकरण क्या होते हैं? अधातु परमाणु होते हैं जो आपस में किससे जुड़े होते हैं? प्रबल सहसंयोजक बंधों जुड़े होते हैं। इनमें सहसंयोजक बंधों का क्या पाया जाता है? विशाल नेटवर्क पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? हीरा बता दिया, ग्रेफाइट बता दिया, सिलिका बता दिया और सिलिकॉन कार्बाइड बता दिया। आप चाहो तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी लिख सकते हो। और सहसंयोजक बंधों का विशाल नेटवर्क पाए जाने के कारण इनकी ये क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं? ये दृढ़ होते हैं। ठीक है, या ठोस पदार्थों का निर्माण करते हैं। समझ गए? सहसंयोजक बंधों के विशाल नेटवर्क के कारण यह सामान्यतः दृढ़ लिख सकते हो आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? कठोर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कठोर लिख सकते हो। दृढ़ ठोस पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थ होते हैं। अब बात करते हैं हीरा। आप लोगों ने हीरे के बारे में तो पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है ना? चलो, और इसमें एक पॉइंट और है कि इनके क्या होते हैं? ये अत्यधिक कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक क्या होते हैं? अति उच्च होते हैं। यह अत्यधिक कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक व कवथनांक उच्च होते हैं। गलनांक कवथनांक क्या होते हैं? इनके उच्च होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं भाई? ये कुचालक होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करो अपवाद की तो ग्रेफाइट विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल हीरा, अपवाद ग्रेफाइट। इसमें क्या होता है? हीरे में कार्बन परमाणु sp3 संकरित। ठीक है, इस कारण कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता। कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं तो विद्युत चालकता भी क्या होगी? नहीं। ग्रेफाइट में क्या होता है? प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मुक्त। एक इलेक्ट्रॉन मुक्त तो वही क्या कर देगा? विद्युत चालकता कर देगा। समझ गए दोस्तों? तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? विभिन्न बलों के आधार पर ठोसों के प्रकार पढ़े। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक। आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। समझ गए दोस्तों? अगर किसी बच्चे को आज के किसी टॉपिक में या किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ये पहुंच सके
जिनको इसकी आवश्यकता है, जहां तक हम एजुकेशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं अभी लॉकडाउन की वजह से। ठीक है मित्रों, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल जालक व एकक कोष्ठिका, क्रिस्टल जालक व एकक कोष्ठिका। समझ गए? तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें आप। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।